चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन मीडियन मोड की। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं कि मीन मीडियन मोड की मैंने पहले ही बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, एक प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी मैंने। तो वो प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ मीन मीडियन मोड के। ठीक है, जैसे कि आपके सामने आप देखते हैं इस क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन में देखो, आपको क्या करना है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। बताओ भाई, तो कैसे निकालेंगे? मैं लिख लेता हूँ पहले पूरा क्वेश्चन। देखो क्या क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर वैसे 39 है आपकी, ये संदीप गर्ग की बुक है 9.86 पेज पे। हालांकि एडिशन थोड़ा पुराना ही है। तो क्लासेस लिखते हैं पहले। यहाँ पर दे रखा है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 दे रखा है, फिर 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, सो उसके बाद आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसीज 4, 15, 10, 7, 3 एंड 1। क्लियर? ठीक है, इसमें मीन निकालना है, और मीन निकालने के कई सारे तरीके हैं, बट आप कोई भी लगा सकते हो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। अगर कोई तरीका नहीं कह रखा तो आप कोई भी लगा लो। और आपको ये भी बात पता है कि मीन निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये कंटिन्यू सीरीज दे रखी है, और कंटिन्यू सीरीज को पहले क्या करते हैं, याद है आपको? पहले इसको कन्वर्ट करते हैं हम किस में, डिस्क्रीट सीरीज में, मिड वैल्यू निकाल के। तो चलिए पहले निकालते हैं मीन। तो यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन। हम आपका सिंपल डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, फिर ज़्यादा कोई चक्रों में नहीं पड़ना। अगर कोई लिखा हुआ ही नहीं मेथड, तो डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल एंड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं फिर। तो हम क्या करेंगे, क्लासेस दे रखा है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी है 4, 15, 10, 7, 3, 1। इसको F मान लेते हैं। अब निकालते हैं मिड वैल्यू M। मिड वैल्यू निकालेंगे इन सब की। वो कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5 आ गया। अब आपको पता है कि हर एक का 10 10 का गैप था, तो मिड वैल्यू में भी 10 10 का गैप आना ही आना है। तो इसमें 10 प्लस करते जाओ। 10 प्लस किया तो 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 45 आ गया, 55 आ गया। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि सिंपल सा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, सिग्मा FM डिवाइड बाय सिग्मा F। तो सिग्मा F तो चलो निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी को प्लस करना है। फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लेते हैं, कितना कितना आ गया, ये 25 होता है। 25 और 11 36, 36 और 4 40। अब हमें FM निकालना है, फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं 4 5 जो 20, 15 15 जा 225, ये 250 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके सामने 245। हालांकि तो ये डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा बेहतरीन मल्टीप्लाई आपको मांग रहा है, लेकिन हाँ आप कोई भी और भी लगा सकते थे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको प्लस करते हैं। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 5 और 5 10 होता है, 10 और 10 20, 2 कैरी चला गया, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21। फिर आपके सामने कर देते हैं। अब एक में जरा, हाँ 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 3 आपके सामने 16, 16 और 5 21, ये 23 आएगा, सॉरी। फिर 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये आ गया 9। तो इसका मतलब 930 डिवाइड बाय 40 करना है। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8 होता है, 1 कैरी, 4 2 और 1 कैरी हो गया, फिर 4 से 12 होता है, 23.25 इज योर राइट आंसर, 23.25। ठीक है, समझ आ रही बात? ऐसे करना होता है। आपके सामने देखो कैलकुलेशन ऐप आप कर रहा हो ताकि आपको समझ आए कैलकुलेशन भी ऐसे कैसे करनी है आपको फटाफट। ठीक है, अब हम निकालते हैं मीडियन। मीडियन निकालना सीखते हैं। यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। मीडियन का तो भैया कोई ऐसे बहुत सारे तरीके नहीं थे। फ्रीक्वेंसी जब आपके सामने सिंपल आपका आ गया, क्लासेस आ गई, तो मीडियन का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है निकालने का, वो लगाएगी इसके अंदर। तो ये आपके सामने दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, फिर 4 15 10 7 3 1। मीडियन निकालने का क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहे कंटिन्यूस हो चाहे डिस्क्रीट हो, पहले क्या करते हैं CF निकालेंगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, CF कैसे निकलेगा, CF प्लस करके अगली वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करके। पहले देखिए 4 है, फिर टोटल अब अगली 15 है, तो टोटल कितनी होगी, 4 और 15 19, फिर 19 और 10 29, 29 और 7 36, 36 और 3 39 और 40, ये आपकी है। और यही जो लास्ट में आता है टोटल, लास्ट में CF आता है, वही आपका सिग्मा F भी होता है। तो सिग्मा F निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला बेसिकली वैसे कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, मीडियन आपको निकालने कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, जो शॉर्ट फॉर्म में ME बोल देंगे, साइज ऑफ n/2th टर्म। वैसे n+1/2th टर्म आपने फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में, बट इसमें आपको n/2 फॉलो करना होता है। फिर साइज ऑफ n क्या है, n बेसिकली जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जितने लोग हैं उसको कहते हैं। तो देखिए वो आपने निकाला 40, वही तो है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 40 है n। तो लिखते हैं फिर यहाँ पर साइज ऑफ, ये आ गया 20th टर्म। अब 20th टर्म कौन सी है, वो कैसे देखते हैं, CF से देखते हैं। तो आप देखो 20 टर्म किसके अंदर आएगा, 19 के अंदर नहीं आएगा, 36 के अंदर नहीं आएगा, 29 के अंदर आएगा। तो यही आपका मीडियन ग्रुप है, इसका मतलब यही आपका मीडियन ग्रुप है। और जो मीडियन ग्रुप होता है, फिर आपको जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है मीडियन का, उसके ऊपर वाला CF लेना होता है, और ये फ्रीक्वेंसी बन जाता है। अभी मीडियन का फॉर्मूला तो लिखिएगा ना, तब आपको समझ में आ रहा होगा, ये CF बन जाता है, ये F बन जाता है। तो 20th टर्म का यहाँ पर होगा, तो मीडियन कहाँ है, इसका मतलब कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी के अंदर है, 20 to 30, यानी कि मीडियन यहाँ पर है, तो इसके सामने कौन सी क्लास है, 20 30। तो यहाँ लिखेंगे मीडियन, यहाँ लिखेंगे मीडियन लाइज इन 20 to 30 क्लास इंटरवल। समझ गए? अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे कि मीडियन निकालने के लिए L1 + n/2 - CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय I, ये है। तो CF जो मैं कह रहा था ना, ये जो CF लिख रहे हैं इसके अंदर फॉर्मूले में, वो CF कौन सी लेनी है, ऊपर वाली, मीडियन ग्रुप के ऊपर वाली, और फ्रीक्वेंसी तो मीडियन ग्रुप वाली लेनी है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर L1 क्या है इस फॉर्मूले में, L1 है लोअर लिमिट जो इस क्लास की है, जो मीडियन ग्रुप क्लास की है 20। ठीक है, N आपको पता ही है, अभी ऊपर लिख रहे थे 40। CF ऊपर वाली, अभी जो पीछे दिखा रहा था आपको मैं, ये जो हमारे मीडियन ग्रुप के ऊपर वाली है, यानी कि 15 ये वाली, तो ये लूँगा।
15 आ गया। फ्रीक्वेंसी भैया उसके सामने वाली जो थी, वो जो सामने वाली थी, ठीक है, उसके मीडियन ग्रुप के सामने वाली 10, तो ये 10 आ गया। आई यानी कि इनका गैप 10 का, ठीक है। तो L1 हो गया 20 पुट करेंगे फॉर्मूले में, N हो गया 40 डिवाइड बाई 2, CF हो गया 15, फ्रीक्वेंसी होगी 10, आई हो गया 10। अब देखो कितना आ रहा है, 20 + 20 - 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, 20 + 5, 25 इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया। अब चलिए मोड निकालना सीखते हैं। मोड कैसे निकलेगा, और ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। सबसे बढ़िया है ग्राफिकल मेथड। ऐसे तो मोड सीधा डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन हम जो है बड़े तरीके सीखने वाले ग्राफिकल मेथड। क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि आपको भाई कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए फिर आपके, है ना, तभी तो फायदा ना बढ़िया। तो यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय ग्राफिकल मेथड। ओ आई एम सॉरी, दरअसल ये मैंने इसमें एक गलती कर दी थी। एक्चुअली में CF लेना था, CF मैंने यहाँ पर CF लिख दिया। एक्चुअल में उसके ऊपर वाला जो CF था वो 19 था, वो मैंने फ्रिक्वेंसी को मैंने ले लिया था। CF लेना था, इसके ऊपर वाला CF 19 वो था CF, ठीक है। तो ये एक्चुअली में जो CF था यहाँ पर वो 19 था, तो यहाँ भी 19 करूँगा, 20 बाय -19 हो गया 1, तो मीडियन आ जाएगा 21, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो हम मोड निकालना ग्राफिकल मेथड सीखते हैं। एक बार दोबारा लिखते हैं कि क्लासेस कौन सी थी, क्योंकि तभी हम अच्छे समझ सकते हैं दोबारा से। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो 4, 15, 10, 7, 3, 1। अब यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, ग्रुपिंग टेबल जो मैंने ग्राफिकल मेथड लिख दिया गलती से। आई एम सॉरी फॉर दैट। दरअसल ग्रुपिंग टेबल की बात कर रहे हैं हम। ग्रुपिंग टेबल, ग्राफिकल मेथड नहीं, ग्रुपिंग टेबल मेन है, ठीक है। तो ग्रुपिंग टेबल बेसिकली बनाना वही आपका मेन है ना। इसमें कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता जाता है। तो देखो ग्रुपिंग टेबल एक बार दोबारा समझते कैसे बनता है। वैसे तो मैंने उस वीडियोस में भी बता रखा है, लेकिन क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा नहीं कराए थे इस वीडियो में, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट की थी। क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखो, ये जो आपके सामने वेरिएबल था क्लासेस, वो लिखो पहले तो 0 से 10, ठीक है, 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50। फिर यहाँ पर क्या करो तुम, एक और लाइन खींचो वैसे तो कॉलम बनाने के लिए। एक पहला लिखो फ्रीक्वेंसीज, पहले बनेगा कॉलम फ्रीक्वेंसीज का, यहाँ लिखो कॉलम फर्स्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा 4, 15, 10, 7, 3, 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखो इन टूस। अब क्या करना है, हमें दो पहले देखो आपको हर कॉलम में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल कर लेना है। हर कॉलम की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल कर लेना है। अब बनाना है इन टूस का कॉलम। इन टूस में क्या करेंगे, दो फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाएंगे स्टार्टिंग से। दो फ्रीक्वेंसी को दो को पेयर लेना है, दो को प्लस करते जाना है। तो पहले 2 का लिया, फिर उसको छोड़, फिर अगले 2 का लिया, फिर अगले 2 का, तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आ गया 19, 17, 4। अब इसमें से हाईएस्ट क्या है 19, इसको सर्कल कर लिया। ये क्या बन गया कॉलम सेकंड। अब बनाएंगे कॉलम थर्ड। कॉलम थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पर भी दो को ही प्लस करना है, लेकिन पहले स्टार्टिंग से किया था, अब अगले नंबर से करना है।
अगले नंबर से पेयर बनाएगी 15 और 10 का बन रहा है, फिर 7 और 3 का बन रहा है, बट 1 के आगे कोई नंबर नहीं है तो उसका पेयर नहीं बन रहा है। तो 15 और 10 25, 7 और 3 10, इन दोनों को हाईएस्ट 25 को हाईएस्ट करेंगे। कॉलम फोर्थ बनाएंगे, अब इन थ्रीज का बनाएंगे। 2 में 2 कॉलम बनेंगे, थ्रीज में 3 कॉलम बनेंगे, बस 2 में 2 कॉलम बनेंगे। 2 बार प्लस करना है, 2 बार पेयर बनाना है, मतलब पहला यहाँ से स्टार्ट किया, दूसरा यहाँ तक क्या खत्म। 3 में क्या करना है, 3 को प्लस करना है, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ऐसे करना होता है। तो ये कॉलम बन जाएगा, क्योंकि 3 बन चुके हैं, चौथा हो गया। पहले अब 3 से 3 को प्लस करना स्टार्ट करना है थ्रीज पे। तो 4 15 और 10, पहले 3 4 15 और 10 हो गए 29, फिर अगले 3 7 3 1 11, इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला। फिर हम बनाएंगे कॉलम फिफ्थ। इसमें क्या करना है, इसमें भी 3 को प्लस करना है, लेकिन अगले 3 को। 4 से पहले स्टार्ट किया था और 4 को हटा के 15 से करना स्टार्ट करेंगे। 15 से पेयर बनाएंगे 3 का, 15 10 7, 4 को हटा के 15 10 7, ठीक, कितना हो गया 32। फिर उसके बाद देखिए यहाँ इसके बाद 7 के बाद कोई अगला पेयर बनेगा तो बस 32 ही इसका मतलब हाईएस्ट है। फिर लास्ट कॉलम 6, इसमें पहले 4 से प्लस किया, पहले 4 से पेयर बनाया 3 का, अब पहले 15 से, फिर 15 से बनाया, फिर अब बनाएंगे 10 से। तो 10 7 3, अब 10 से बनाएंगे, 10 7 3 कितना हो गया 20, यही हाईएस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट हो गया। दिस इज द ग्रुपिंग टेबल। अब ग्रुपिंग टेबल के बाद जो बनेगा वो बनेगा एनालाइसिस टेबल। तो एनालाइसिस टेबल यहाँ लिखेंगे, कॉलम नंबर, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यहाँ लिख लेते सारी क्लासेस क्या थी, 0 से 10, 10 से 20, उसके बाद 20 से 30 थी, 30 से 40, 40 से 50 थी, एंड 50 to 60 थी, ठीक है। यही था आपके सामने। अब देखो आपने जो सर्कल किए वो सर्कल इसलिए किए कि ये देखने के लिए कि एक्चुअल में हाईएस्ट कौन सी आ रही है, बिकॉज मोड निकालने के लिए मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है। तो हर कॉलम में जो सर्कल किया उसके सामने आपको देखना है कि कौन सी क्लास आ रही थी, किस क्लास से वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आ रही थी, उसको टिक करना है। जैसे 15 हाईएस्ट है 10 और 20 की, 10 और 20 क्लास इंटरवल की, तो 10 और 20 फर्स्ट, देखो फर्स्ट कॉलम में 15 हाईएस्ट है और वो उसके सामने 10 और 20 क्लास इंटरवल है, तो फर्स्ट कॉलम में 10 और 20 के सामने टिक कर देना है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से हाईएस्ट आ रही। ऐसे ही कॉलम सेकंड में 19 हाईएस्ट आई और वो 2 से बना है, 4 15 से, दोनों के सामने टिक कर देना है कि 0 10 भी हाईएस्ट हो सकता है, 10 और 20 भी हाईएस्ट हो सकता है। तो 0 10 के सामने टिक कर देना है सेकंड कॉलम में, 10 और 20 के सामने भी। समझ आ रही बात। उसके बाद देखो 25 हाईएस्ट आया, 25 कैसे बना, 15 और 10 को प्लस करके। तो 10 20 उसके सामने है 15 के, और 10 के सामने ये है, तो इन दोनों क्लास इंटरवल के सामने टिक कर देना है। तो थर्ड कॉलम में यहाँ टिक कर देना है, यहाँ टिक कर देना है। फोर्थ कॉलम में 29 हाईएस्ट है, स्टार्टिंग के 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करके, यानी कि स्टार्टिंग के 3 क्लास इंटरवल से आया, तो स्टार्टिंग के 3 क्लास इंटरवल के सामने टिक कर देंगे। फिर 32 हाईएस्ट है, 32 कैसे बना, 15 10 7, यानी कि इनके सामने टिक कर देना। फिर तो 15 के सामने ये था, 10 के सामने ये था, 7 के सामने ये था। फिर लास्ट में 20 हाईएस्ट कैसे आया था, इन 3 को प्लस करके, इन 3 के सामने ये वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये, ठीक है। यहाँ से अब टोटल करेंगे, तो देखो ये 2 बार हाईएस्ट आया,
तो दो दो आ गया इसका टोटल, 1 2 3 4 5 बार आया ये, और ये 4 बार आया, ये 2 आया, ये 1 आया, यानी कि हाईएस्ट किसका आया, हाईएस्ट इस फ्रीक्वेंसी का आया बार बार आपका हाईएस्ट टोटल, मतलब हाईएस्ट इसका आया, यानी कि ये वाला क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट बार गई है इससे, तो यानी कि मोड इसी के अंदर है। तो यह लिखिएगा हाईएस्ट टोटल इज 5 ऑफ 10 और 20 क्लास इंटरवल, तो मोड इसी के अंदर है। सो मोड लाइज इन 10 to 20। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये F1 F0 कहाँ से आएगा, जैसे आपको समझ में आ गया कि मोड किसके अंदर है, 10 to 20 क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो इसका मतलब यही आपका मीडियन ग्रुप है, सॉरी मोड ग्रुप है। इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, F1, इसके ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और इसके नीचे वाले को F2, समझ गए। यानी कि F1 कितना है और L1 किसे बोलेंगे, लोअर लिमिट को। तो देखो यहाँ पर लिख लेते तो सारे क्या क्या हमें क्या क्या आ गया, L1 क्या है, सो हेयर L1 इज इक्वल टू 10, F1 इज इक्वल टू, F1 क्या है, मोड 10 to 20 सामने क्लास इंटरवल, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 F1 है, F0 4 है और F2 10 है। तो F1 15 है, F0 4 है और F2 10 है। अब I क्या है, I क्या होता है, क्लास इंटरवल, 10 और 20 के गैप क्या है, गैप है 10 का। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं मोड का, L1 10 है, ये बाहर लगाते हैं ताकि माइनस में ना, माइनस में आ गया तो बाहर जाके प्लस हो जाता है वो। F1 क्या है 15 माइनस F0 4, 2F1 2 इंटू 15, F0 4, F2 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, I भी 10 है। तो 10 प्लस 15 माइनस 4, देखो माइनस में नहीं आ रहा तो अब बाहर हटा दो, ठीक है, तो ये 11 आ गया। ऐसे देखो 30 माइनस 14 माइनस में नहीं है, बाहर हटा दो, 16 आ गया, ठीक है। तो 10 प्लस 110 डिवाइड बाय 16, ठीक है ना। तो अब 16 से 16 देखो, अब 16 के टेबल में कैसे करेंगे, 16 6 जा 96 होता है, ठीक है। उसमें फिर आपका आ गया 14 इधर गया, जब हम ले गए देखो 16 6 जा 96, तो ये आपका आ गया 14, पॉइंट लगाएंगे तो 16 आपके सामने फिर कितना होता है, 16 8 जा ठीक है, 16 8 जाओ कितना होता है 128, ठीक है। तो ये फिर बचा 12, फिर पॉइंट लगा पाया तो एक 0 आ गई, 16, अब देखो 16 7 जा 112, नहीं 16 7 जा कितना होता है, हाँ सॉरी, ठीक है 112, फिर बचा 8, फिर पॉइंट लगेगा 16 5 जा, तो 6.875 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 16.875। दिस इज योर राइट आंसर ऑफ मोड। सो उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया इस वीडियो में, एक ही क्वेश्चन से हमने तीनों क्वेश्चन समझे। ऐसी और वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करिए आप, जिससे मैं और वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच।